सालों में जब या बीते समय में जिस तरह से वो सांसद रहे, क्या उसका हिसाब नहीं पूछेगी? तो ऐसे में अब पप्पू यादव को भी जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं, बीजेपी सरकार जवाब मांग रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपना जवाब भी देना। यादव जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के जरिए जेडीयू के तमाम और विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप और आरजेडी के खिलाफ पप्पू यादव के समर्थन में थे, वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने में अब कहीं ना कहीं संकोच महसूस कर। 3 महीने में आपके क्षेत्र का विकास नहीं किया तो चौथे महीने मैं इस्तीफा सौंप दूंगा। आपके क्षेत्र को मैं सूबे की प्रदेश की उप राजधानी बनाऊंगा। ये मैं नहीं, ये पप्पू यादव के बोल हैं पूर्णिया को लेकर के। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पप्पू यादव अब पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन भरने के बाद वहां से लोकसभा के उम्मीदवार बन गए हैं और अब वहां की जनता को लुभाना है। तो तमाम तरीके के बयान यहाँ पप्पू यादव के द्वारा दिए जा रहे हैं। फिर चाहे पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी बनाने की बात हो, चाहे यहाँ पर अपने काम को आगे रखते हुए, अपनी यहाँ पर क्रमशता को दिखाते हुए कि 3 महीने में अगर मैंने बेहतर काम नहीं किया तो चौथे महीने के शुरुआत में ही मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। लेकिन पप्पू यादव जो जिस तरीके से तेजी से एकदम से यहाँ अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, ये कहते हुए कि मरते दम तक ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे, उन्होंने सबसे तो पहले यहाँ निर्दलीय नामांकन पूर्णिया से भरा। क्योंकि कांग्रेस में जब अपनी पार्टी का विलय किया था उस वक्त ही ये लगभग साफ हो गया था कि कांग्रेस का रुख उन्होंने पूर्णिया को लेकर किया है और ये बात भी कह दी थी कि पूर्णिया की जनता ने हमारा समर्थन अन्य लोकसभा क्षेत्रों की जनता से ज्यादा किया है। और यही कारण है कि पप्पू यादव पूर्णिया से 2 बार निर्दलीय तो 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। लेकिन क्या चौथी बार यहां से सांसद बनेंगे? ऐसे में तमाम सवाल हैं पप्पू यादव को लेकर जो लगातार उठ रहे हैं और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी हमारे सहयोगी सबसे पहले साथ में हैं। अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, जिस तरीके से बयान पप्पू यादव का आया है, चाहे पिछले बयान की बात कर ली पूर्णिया को राजधानी बनाने की बात, अब कहते हैं कि 3 महीने में काम नहीं किया, अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया तो चौथे महीने इस्तीफा सौंप दूंगा। क्या इन बयानों के चलते पूर्णिया से चौथी बार सांसद के तौर पर पप्पू यादव अपनी पहचान बना पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और पप्पू यादव चूंकि प्रत्याशी हैं और जाहिर बात है कि हर एक प्रत्याशी, हर एक उम्मीदवार अपने जीतने के तमाम सारे दावे, तमाम सारी बातें, तमाम सारे वायदे करता हुआ नजर आता है। लेकिन पप्पू यादव ने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात कह दी कि अगर 3 महीने में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कोई उनसे ये पूछे कि इससे पहले वो 3 बार यहाँ पे सांसद रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने सारे काम क्यों नहीं करवाए? तो कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, कई तरह की बातें उठ सकती हैं और जाहिर बात है कि ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो इस तरह के वायदे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है 4-5 साल के लिए सब गायब हो जाते हैं और तमाम जो जनता है वो ठगी की ठगी रह जाती है। और कई बार इसको लेकर जो है बातें होती हुई नजर आती हैं कि आखिर जो सांसद बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े चुनावी जो कह सकते हैं माहौल में अपने आप को ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो दिन रात आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो तुरंत वहाँ से उड़नछू हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही पप्पू यादव भी ये सब वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पप्पू यादव यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अकेले दम पर चुनाव में जिस तरह से गए हैं और ऐसे में उनको ना तो आरजेडी का समर्थन है ना कांग्रेस पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मिल रहा है। तो अब उनको वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर ऐसे मैं बयान नहीं दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता मुझसे दूर हो जाए। इसीलिए वो कहते हैं उद्योग धंधे जो लगातार बंद हो रहे हैं, कामकाज को की भारी दिक्कत है, बेरोजगारी है, इस सब पे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में काम करूँगा। और जो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को 3 महीने के अंदर ख़त्म करूँगा, ऐसे तमाम सारी बातें हैं वो कहते हुए नजर आए। लेकिन देखिए जनता क्या उनसे बीते सालों में जब या बीते समय में जिस तरह से वो सांसद रहे, क्या उसका हिसाब नहीं पूछेगी? तो ऐसे में अब पप्पू यादव को भी जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं, बीजेपी सरकार जवाब मांग रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपना जवाब भी देना होगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जब वो 3 बार सांसद रहे तो क्या कुछ किया। बिल्कुल, यहाँ पर अब पप्पू यादव की भी जवाबदेही बनती है कि भाई 3 बार सांसद रहे हैं, आपने क्या कुछ किया है? अगले 3 महीने की तो बात कर दी, लेकिन पिछले 3 कार्यकाल को भी बता दीजिए। ऐसे में यहाँ पर नाजमीन से सवाल रहेगा कि नाजमीन, पप्पू यादव को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस ने भी पूर्णिया को लेकर समर्थन नहीं किया, लालू ने भी समर्थन नहीं किया। लालू प्रसाद यादव का समर्थन ना करने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव का समर्थन कर देंगे तो यहाँ पर बीमा भारती को टिकट देने का कोई मतलब ही नज़र नहीं आता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के ज़रिए कहीं ना कहीं ये ज़रूर बिहार में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी
छोड़कर गए हुए विधायकों को वो जगह जेडीयू पार्टी में नहीं मिली है। यहाँ चेतन आनंद का जिक्र कर लीजिए, नीलम देवी का जिक्र कर लीजिए। नीलम देवी के बारे में चर्चा करते हैं, जो जेडीयू पार्टी में गई इस उम्मीद के साथ कि मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट से उन्होंने लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सकी थी। लल्लन सिंह ही यहाँ पर जीतते हुए नजर आए थे। दोबारा चाहती थी कि जेडीयू पार्टी लल्लन सिंह पर भरोसा ना जताकर उन पर भरोसा जताए, टिकट दे, लेकिन टिकट यहाँ पर नीलम देवी को दिया नहीं जाता है। उन विधायक की बात करेंगे जो फ्लोर टेस्ट के दौरान यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जेडीयू पार्टी को जिताते हुए नजर आए थे। आज उन विधायकों की कोई भी जगह जेडीयू पार्टी में नजर नहीं आती, लेकिन आरजेडी में फौरन बीमा भारती की एंट्री होती है और फौरन ही लोकसभा चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव उतार देते हैं। यानी कि बिहार में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके विधायकों को हम इतना काबिल समझते हैं कि आज हम उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाने और सीधे संसद भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के जरिए जेडीयू के तमाम और विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लुभाने की कोशिश चल रही है कि बिहार विधानसभा से आप आए हैं तो सीधा हम आपको संसद भेजेंगे। छोड़ दीजिए राज्य सरकार में मंत्री पद को भी, बात करते हैं यहाँ पर एक सांसद के तौर पर पहचान बनाने की। दिनेश सांसद 3 बार सांसद रहे हैं पूर्णिया से ही, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा के टिकट पर, और इसके अलावा 2 बार अन्य संसदीय क्षेत्रों से चुनकर सदन पहुंचे। यहाँ पर क्या आधार रहेगा? क्या पप्पू यादव का चेहरा रहेगा पूर्णिया की जनता के लिए, या पूर्णिया की जनता भी अब जवाबदेही चाहती है यहाँ पर कि 3 बार आप सांसद रहे हैं, आप 3 महीने अगले की बात करें, पिछले 3 अपने संसद कार्यकाल का भी जरा हमें ब्यौरा दीजिए। देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन किया था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और 14 अप्रैल तक उनके लिए एक अच्छा चुनावी माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उनके आवास के ऊपर वहां सुरक्षा बलों की टीमें जाती हैं, वहां से चुनाव अधिकारी ये कहते नजर आते हैं कि आप अधिक संसाधनों को जुटा रहे हैं, और उसके बाद पप्पू यादव ये कहते नजर आते हैं कि यदि पूर्णिया को उप राजधानी बना दिया जाता है तो मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर पप्पू यादव ने की है, ये वाकई उनके कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर अब सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ पप्पू यादव के समर्थन में थे, वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने में अब कहीं ना कहीं संकोच महसूस कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में जिस आधार पर जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, और ऐसे में आरजेडी को एक बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर उनको प्रोजेक्ट कर सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो स्थिति बन रही है, पप्पू यादव के लिए अब राह मुश्किल होती नजर आ रही है। पूर्णिया की सीट हॉट सीट बन चुकी है, और यहां से यदि पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं और जिस तरीके से अब बीजेपी के खिलाफ भी यदि हमलावर होते हैं, तो आरजेडी उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से यहां पर चुनाव में घेरने का प्रयास करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में जीत दिला सके। अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में जीत दिला सके, अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में और ज्यादा मजबूत उससे पहले दिखा सके, उसके लिए ये दिखाया जाएगा कि पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट है। पूरी तरीके से भाजपा अब ये करने पर उतर आई है कि यहाँ पर प्रत्याशी को निर्दलीय उतार रही है, जिससे इंडिया का खेल बिगाड़ा जा सके। ये चीज साफ तौर पर अब इंडिया गठबंधन दिखाने की कोशिश करने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब पप्पू यादव पर भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से सबसे तो पहले कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, फिर कांग्रेस के समर्थन ना देने पर भी उन्होंने निर्दलीय नामांकन वर्तमान में कांग्रेस नेता होने के बावजूद भरा पूर्णिया से, उसके बाद क्या कुछ वो पूर्णिया में कर दिखाते हैं? क्या यहाँ पर उनके उतरने से, निर्दलीय उतरने से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा और बीमा भारती इंडिया गठबंधन की ओर से सदन पहुंच जाएंगी, या वे खेल बीमा भारती का ही बिगाड़ देंगे? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।